2024 लोकसभा चुनाव अब काफी नजदीक है, सिर्फ एक हफ्ते बचे हैं और इस चुनावी रण की शुरुआत जो है सभी राजनीतिक दलों ने कर दी है। सभी में जीतने की दमखम है और सभी लगे हैं कुर्सी की चाहत। चंदौली लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर राम गोविंद प्रजापति जी, आइए हम इनसे जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चंदौली की दुर्दशा पर इनकी क्या राय है और इनका क्या चुनावी मुद्दा रहेगा। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के दर्शकों का भी हमारा हार्दिक अभिनंदन बंदन है। अच्छा, अभी भाजपा का नारा है 400 पार, मोदी परिवार 400 पार, इस पर क्या कहना? देखिए, जिसके पास परिवार नहीं है तो परिवार का नारा लगाएगा ही नहीं। वो कहता है कि पूरा देशवासी ही मेरे परिवार है। भाई, खिलमदाड़ी जो रहता है, मदाड़ी वाला डमरू बजाता है, जिस समय वो डमरू बजाता है तो उसमें सब अपना दिखते हैं। सब लोग को वही दिखेगा जो मदाड़ी दिखा रहा है। उसके बाद किसी को कुछ दिखता है? वहाँ पर कुछ नहीं दिखता है। तो ऐसे ही मदाड़ी वाली प्रक्रिया है 400 पार। ये तो असंवैधानिक इनकी भाषा है। एक डेमोक्रेसी में रहते हुए आप कहते हो 400 पार। ये देश के साथ, प्रदेश के साथ छलावा है। मोदी परिवार नहीं, मोदी परिवार रहता तो 1 अरब 40 लाख लोगों के लिए गैस सिलेंडर 400-500 रुपया होता। परिवार कहाँ है? 1200 रुपया सिलेंडर है। हर चीजें महंगी हो गई, परिवार में महंगा दिया जाता है सामान। ये तो बेवकूफ बना रहे हैं परिवार का नारा लेके। पहली बार महंगाई के नाम पर, दूसरी बार चौकीदार के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर, तमाम तरह के मुद्दे को भटकाते हुए, जनता को बेवकूफ बनाते हुए, 15 लाख रुपया देते हुए, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी देते हुए आज जनता को 5 किलो की लाइन में लगा दी। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। मतलब अपने देश के 80 करोड़ लोगों को बेरोजगारी की चरम सीमा में डाल दिए हैं, पूरा बेरोजगार बना दिए। 5 किलो के लिए कटोरा लेके जनता भीख मांग रही है। अरे ऐसा शिक्षा दीक्षा कर दो, व्यवस्था बना दो, उद्योग दे दो। काय को 5 किलो का नारा लगा रहे हो तुम? चना दाना देकर जनता को, गड्डी का नोट देके नेताओं को अपने ओर खरीद लेते हैं। ये डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं सब। अच्छा, चंदौली लोकसभा की अगर बात की जाए तो चंदौली लोकसभा में पिछले 10 साल से भाजपा का वर्चस्व, तो कितना कठिनाई होगा एक निर्दल के तौर पर आपके लिए चुनाव लड़ने में? देखिए, हमें तो कठिनाई नहीं समझ में आता है, क्योंकि जो जनता अपने लिए अगर सही नेता नहीं चुन सकता है तो मैं क्या करूंगा? मैं तो अपनी परफॉर्मेंस पूरा दे रहा हूं ना। मैं तो अपने युद्ध के स्तर पर गांव गांव जनचौपाल लगा रहा हूं, लोगों से अपील कर रहा हूं। अगर जनता नहीं समझ पा रही है तो मेरा क्या दोष है? मतलब आपका कहना है कि चंदौली की जनता समझ नहीं पा रही, वो गलत नेता को मौका दे रहे हैं। मौका दे नहीं रहे हैं, वो केवल एक लहर आया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उस लहर में लोग बह गए। गुजरात का मॉडल दिखा दिया गया, सब गुलाबी चश्मा से दिखा दे। जनता भी कुछ क्षण के लिए देख लिया तो उसको लगा गुलाबी पूरा विकास हो गया। लेकिन अब जनता को समझ में आ रहा है, अरे बाप रे बाप, हमने तो सिलेंडर को 355 रुपया में खरीदा था, अब तो 1200 हो गया। पेट्रोल 65-60 रुपया था, डीजल 55 रुपया था, 100 रुपया पार हो गया। और 400 पार जाएगा अरहर का दाल। ये गारंटी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। 400 की जगह 4 गुना कर दीजिए, 1600 रुपया में सिलेंडर मिलेगा। ये सबका गारंटी ऐसी बढ़ेगा और जनता एकदम बेहाल है। भाई साहब, हम तो कह रहे हैं कि किताब कापी पे इतना जीएसटी लग गया। जो किताब 40 रुपया का था अब 80 रुपया का हो गया। जो सूद 400 का था वो 800 रुपया का मिल रहा है। कौन गरीब पढ़ाएगा? ये गरीबों को गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीबों को ही ट्रांसफर कर दे रहे हैं। हट जाओ गरीबों, तुम्हारी क्या औकात है? तुम लोग हटो और उद्योगपतियों का विकास करने दो मुझे। आदरणीय अमित शाह जी बोले थे, गृह मंत्री जी कहे थे कि हमने तो किसानों का कर्जा माफ करने की थोड़ी बात किया था, तो जुमला था। हमने उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने की गारंटी लिया था। ये तो जुमला होता है चुनाव के समय में। जिसका तड़ी पार हो गृह मंत्री, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? जिस देश का दुर्भाग्य है कि जिसका तड़ी पार गृह मंत्री बन जाता हो, जिसका रिमोट से लहंगा उठाने वाला सांसद हो जाता है, फटाफट खोल के दिखाने वाला सांसद हो जाता है। दुर्भाग्य हमारे देश का है। ऐसे ऐसे लोगों को सांसद हमारा जनता बना रही है, तो जनता को सोचना चाहिए इस बात। अच्छा, चंदौली में आपका मुद्दा क्या होगा, चुनावी मुद्दा क्या? हमारा पहला मुद्दा होगा ट्रगमा सेंटर वहां बनना। स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से स्नेक बाइट सेंटर हर ब्लॉकों पर बनवाऊंगा। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, स्नेक जबरदस्त काटते हैं, इतना भीड़ लगता है, जाम लगता है, यहाँ से बीएचयू और दीनदयाल जाने में व्यक्ति मर जाता है। तो मैं हर ब्लॉकों पर स्नेक बाइट सेंटर खोलूंगा। 5 से 10 किमी के अंदर में मिनी प्ले ग्राउंड खोलूंगा। हमारा ये देश 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला देश के 10 से 5 गोल्ड मेडल आता, सीना थपथपाते हैं कि मैंने करा दी। मैंने क्या कराया? अरे भाई, जापान छोटा सा कंट्री है, आबादी में चाइना ज्यादा, भारत हमारा ज्यादा हो गया है। चाइना गोल्ड मेडल ज्यादा ले जाता है, छोटे छोटे देश इतना गोल्ड मेडल ले जाते हैं और तुम लोग इतनी आबादी होते केवल राजनीति के बलि का बकरा बनाते हैं। आपने दिल्ली में बेटियों को नहीं देखा जो गोल्ड मेडल आए? उन बेटियों को मोदी जी कहते हैं मेरा परिवार है। अब मोदी जी के भाषण कहाँ गया? वो बेटी जो सड़कों पर कुश्ती वाली बेटियां सब लाइन पर लगी थी, उनको पीटा गया, मारा गया, दुर्व्यवहार किया गया। ये हमारे देश की गारंटी है, ये माननीय प्रधानमंत्री की गारंटी है। हमारा मुद्दा यही है, शिक्षा चिकित्सा रोजगार ये फ्री करो, तमाम योजनाएं बंद करो। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि आपका मुद्दा है चिकित्सा रोजगार,
और अभी आप ही का इंटरव्यू मैंने देखा कुछ दिन पहले, आप बात कर रहे थे कि मेन जो मेरा मुद्दा होगा वो होगा पिछड़ा दलित। जैसे कि सपा का पीडीए चल रहा है, वैसे ही आपने कहा कि मेरा भी मुद्दा होगा कि वो चंदौली में जो है पिछड़ों पे जो दुर्दशा हो रही है, जातियों पे जो हो रही है, पुलिस की तरफ से हो चाहे प्रशासन की तरफ से, वो मेरा मेन मुद्दा होगा। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दा यहाँ पर वो उनके शोषण के खिलाफ मुद्दा हमारा है। यहाँ तो सबको अब चिकित्सा खुल जाएगा तो क्या जाति बिरादरी देख के इंजेक्शन डॉक्टर लगाएगा? सर्व समाज के लिए रहेगा। ये वहां पर लागू नहीं होता है। ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को पीटा जा रहा है, चौकी थाने पर पैसा लेकर मुकदमा लिखा जा रहा है, गरीब जा रहा है तो दूर दूर आकर थाने चौकी से भगा दिया जा रहा है। ये दुर्दशा है। अगर कोई विधायक का फोन चला गया तो भले से वो रेपिस्ट है, उसको बचा लिया जा रहा है। अजय मिश्रा टेनी को देख लीजिए, कुलदीप सेंगर को देख लीजिए, जितना रेपिस्ट इनके साथ। अरे भाई, ये चूंकि बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, आईटी के साथ हुआ था दुर्व्यवहार, वो बीजेपी के आईटी सेल के लड़के थे। क्या हुआ कार्रवाई? अगर एक सामान्य परिवार का व्यक्ति रहा होता, बुलडोजर उसके घर पर चला गया होता। ये दोहरी नीति सरकार चला रही है। मतलब जो विपक्ष में उसको डरा कर, धमका कर, ईडी सीबीआई लगाकर, कंस क्या करता था? कंस के बारे में जानते हैं? उसको पता था कि आपके वासुदेव का बेटा जो होगा मेरा हत्या करेगा, तो अपनी बहन और अपने जीजा को जेल में बंद कर दिया। जो बोलता उसको जेल में भर देते थे। यही दशा इस सरकार की है, ईडी सीबीआई पर आजकल। दुर्भाग्य हमारे देश के विपक्ष का है। मैं इस पर विपक्ष को पूरा तरह से गलती देता हूं कि विपक्ष की गलतियां हैं। अब एक वोट बढ़ाने के लिए जो पानी पी पी कर धोता था, हम तो अशब्द नहीं कर सकते गाली देकर, वो उसको मिला ले रहे हैं। और जो जमीनी स्तर पर चल रहा है, विपक्ष उसको छोड़ता जा रहा है। तो विपक्ष की बहुत कमियां हैं, इसलिए वो प्रभावी हैं। लेकिन विपक्ष भी सीख रहा है धीरे धीरे। हम कहते हैं भाई, गोला बाबू तोप लेकर खड़ा, तू बंदूक लेकर जाएगा? तो उससे बड़ा मिसाइल लेकर तैयार करो, तब लड़ पाओगे इनकी कूटनीति के आगे। मतलब आपका भी मानना है कि विपक्ष जो है वो मौजूदा सरकार के सामने कमजोर है। पिछले 10 साल से कमजोर थे और अभी भी कमजोर है, क्योंकि इनकी नीति गड़बड़ है ना। ये बात करेंगे, जैसे आपने कहा पीडीए के बाद कोई नहीं आता है। हर विभाग में पीडीए हैं, हर समाज में पीडीए हैं। जैसे पाल प्रजापति, कहां लोहार, माली नाई, धोबी, बारी, बिंद, मल्लार, नटबुसर, बिहार, अरगमसी, तेलकुजाड़, इनका बेटा सांसद क्यों नहीं है? ये डेमोक्रेसी है ना। क्यों इनके बेटे सांसद नहीं होते? इनके बेटे क्यों डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं कि ये झंडा कौन ढोएगा इन नेताओं का। इनको गुमराह किए हैं कि आओ तुम्हारे समाज का एक काट का उल्लू बैठा लेंगे, ए देखो तुम्हारे बिरादरी का है, वोट हमें दे दो। अब नहीं चलेगा। अब चलेगा हमारा मुद्दा। समाज के बीच में जाकर गांव गांव जनचौपा लगा रहा हूँ, हर मार्केट में जाकर चौपा लगा रहा हूँ। अगर हमारी बातों को उनको गंभीरता से लेंगे तो चंदौली से इस बार हमें वो रिता देंगे, क्योंकि उस बार चौथे नंबर पर थे, 3 सीढ़ी और पीछे हूँ मैं। अच्छा, हाल ही में एग्जिट पोल आया टाइम्स नाउ का, हिंदुस्तान टाइम्स का, जहां दिया जा रहा है कि भाजपा को यूपी में 77 सीट मिल रहा है और विपक्षी में सपा और इंडिया अलायंस को सिर्फ 3 सीट मिला, और बाकी जैसे आप जैसे निर्दलीय और अदर्स हैं वो 0 पे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो एसी में बैठ के सर्वे थोड़ा होता है, सी वोटर का हो, किसी का हो। और भारतीय जनता पार्टी सभी जो बड़े बड़े मीडिया कर्मी हैं उनको खरीदा हुआ है। अच्छा, किसी भी मीडिया वाले का ईडी लगा कर देख लो, 1500 करोड़ के नीचे उसकी संपत्ति निकल जाए तो बताओ आप, वो खुद जेल चले जाएंगे सब। ऐसे ही चेहरे पर लाली नहीं आ जाती है। किशमिश खाते हैं, काजू खाते हैं, 450 रुपया किलो, 3500 4000 किलो का किशमिश वो खाते हैं, मशरूम खाते हैं, तब लाल आ रहा है। आप जैसे अगर घूमेंगे ना तो पसीना रहेगा, झुर्री आ जाएगी। वैसा पैसा लेकर मीडिया को खरीदे हुए हैं लोग, अपना मीडिया से गवा रहे हैं। टीवी खोले तो फलाने जी, टीवी खोले तो फलाने जी। अब तो जनता टीवी देखना भूल गया है। लोग मन की बात पत्नी से करते हैं, मन की बात समाज से करते हैं। कहाँ विकास करोगे यार? मन की बात पत्नी से किया जाता है और दिल की बात समाज से किया जाता है कि मेरे दिल में क्या है, मैं आपका विकास कैसे करूंगा। मन की बात मत करो, काम की बात करो। ऐसा हमारा देश है, डेमोक्रेसी है, कि यहाँ का प्रधानमंत्री एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं किया, जवाब देने की जहमत नहीं उठाता है। आपके बेटियों के साथ निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, कोई जवाब नहीं आता। अमेरिका में घूम रहे हैं, 8,468 करोड़ रुपए के प्लेन में घूम रहे हैं। देश का दुर्भाग्य ऐसे प्रधानमंत्री का चयन करने के लिए। अच्छा, आपने शुरू में कहा, आपने अभी इसमें कहा कि जनता को गुलाबी चश्मा लगा हुआ था। अभी भी देखने का मिलता है कि मोदी मोदी का नारा लगता है और जनता में कहीं ना कहीं अभी भी है, राम मंदिर को लेकर हो चाहे ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर हो। तो क्या लगता है कि अभी भी अंधभक्ति व्याप्त है? अंधभक्ति हम जनता को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता को जो प्रस्तुत करोगे वो दिखता है। लेकिन इसमें इनका जो फंडा 80 करोड़ लोगों को, पढ़ा लिखा विद्वान कितने लोग हैं? 20%। तो भाई 20% को छोड़ के चलता है अगला ना, 80 को लेकर चलता है। और 80 में अब 20% वाले को मानव कांसीराम की तरह काम करना पड़ेगा, जन चेतना पैदा करना होगा। और जनता अब जन चेतना में आ रही है, वही जन चेतना आगे ले जाएगा। हम कहते हैं रात होता है तो दिन होता है, दिन होती तो रात होता है। तो इनका शासन, इनका भी अंत होगा। और इनका जब अंत होगा तो इनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, इनको छिपने का जगह नहीं मिलेगा। ये तय है। कंस को छिपने का जगह मिला था?
नहीं मिला था। रावण को छिपने की जगह मिला था, नहीं मिला था। इनको भी नहीं मिलेगा। मतलब आपका कहना है कि जो मौजूदा सरकार है वो रावण और कंस टोटल रावण कंस हैया हैं। अब इधर हम लोग राम की भूमिका में पद यात्रा में हैं। भाई राम भी किसको लेकर भालू बानर गिलहरी यही सब लेकर गए थे। अगर आदमी लगे तो कुछ सोने में टूट गए होते हैं, सोना लेके भाग जाते। राम अकेले पत्नी को भी नहीं पाते अपने। अच्छा, जो देश की जनता है वो कह रही है कि हम लोगों को 32 साल से इंतजार था राम मंदिर का, वो ये सरकार दी है, तो वोट जो है इन्हीं को जाएगा, भले हम लोग 5000 लीटर पेट्रोल ही क्यों ना खरीदें। वो कुछ ऐसे 0.1% लोग हैं जिनको सरकार पैसा देकर खिला पिलाकर एरिया में छोड़ी रहती है। इनके IT सेल वाले होते हैं, देखेंगे जहाँ मीडिया वाले हैं 2-4 घूम जाएंगे। जैसे जुआड़ी नहीं होते हैं, जुआ अपने में 4-6 लोग खेलेंगे, पत्ता फेंक देंगे और 2-4 जनता और भाग जाएगी उसमें। वो पैसा लगाएगा, उसका ही बनेगा, अगला लगाएगा तो खटाखट आएगा, तो और लगाते हैं। ऐसे जनता कंगाल हो जा रही है। तो राम कब नहीं थे हमें जानना चाहते हैं। राम का जो मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बना है। इनकी औकात हो तो करा दे, वो लिखवा दे कि राम की जो मंदिर है उसमें लिखवाएं लोगों कि बीजेपी ने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बनाया है, ये संविधान से बना है, न कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह माननीय योगी आदित्यनाथ जी कराए हैं। अभी पर नाम तो सरकार का ही हो रहा है ना। नाम सरकार का हो रहा है क्योंकि शासन व्यवस्था आपकी है, लेकिन जो हत्या रेप होता है वो भी तो आपके सरकार में हो रही है। उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? तब कहेंगे इतनी बड़ी आबादी है, हम कहाँ कहाँ देखेंगे। हमें देकर देखो 24 घंटे में सैकड़ों रेपिस्टों को फांसी पे चढ़ाऊंगा, चौराहे पर लटकाऊंगा। डेमोक्रेसी में चेंज करना होगा, चेंज करेंगे। संविधान को बदलना होगा, अमेंडमेंट करेंगे। लेकिन जो 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल 15 साल के बच्चों के साथ गैंग रेप हो रहा है, बिना कोई कार्रवाई किए तत्काल लटकाया जाएगा। क्यों कर? अच्छा, चुनाव मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं लोकसभा से जी। और शासन में जो है फिर से बीजेपी जीत जाती है, तो कितना दबाव और कितना प्रेशर होगा आपको अपना काम करवाने के लिए लोकसभा चंदौली का? कोई प्रेशर नहीं होगा। हमारा जो फंड तो देंगे ना, वो कहाँ जाएंगे? हम अपने फंड में ही काम करेंगे। भाई माननीय प्रधानमंत्री जी जब अरबों का करोड़ों का विकास यहाँ कर सकते हैं तो मेरा भी तो उतना फंड बनता है। तो मैं अपने फंड से इतना काम नहीं हुआ चंदौली में कि हमको 50 करोड़ रुपए मिल जाएगा, तब वो अपने जनता का हम एकदम भला कर लेंगे। और भाई नल नाली खड़खड़ंजा पुलिया उनकी बहन बेटी की शादी में वो सहयोग कर देंगे, हो गया। वही जनता चाहती का तुम्हारा धन दौलत ले आओ तो फॉर्च्यूनर मांगा था जनता। उसको बुनियादी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा हमको। उनकी बेटी की पढ़ाई लिखाई में कमी आ रहा है, उस पर ध्यान देना होगा। उसकी बिटिया को कहीं इंटरव्यू देने जाना है, वहाँ दिक्कत वो उसको सॉल्व करना है ना। हमें ऐसा थोड़ा नहीं कि हमें अपना घर द्वार बनवाना है, VIP व्यवस्था करके चलना है। हमारा जो घर है वो घर रहेगा और जो हमारे कमाई में आएगा मैं कमाई के अंतर्गत करूंगा। कोई फ्रॉड नहीं, क्योंकि ये जिंदा रहना है तो रघुकुल रिश्तेदार चलिए प्राण जय प्रवचन है। हम वो काम करके दिखाएंगे अगर जनता अवसर देगी तब। अच्छा, चंदौली लोकसभा में आप सबसे बड़ा प्रतिनिधि अपना किसको मानते हैं? हम किसी को प्रतिनिधि नहीं मानते हैं, क्योंकि तो पहले से शासन कर चुके, तो वो अपना जवाब देना। हमको क्या जवाब देना है? हमको तो बताना है कि भैया मैं काम करूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में पावर नहीं है। जवाब तो उनको देना कि मैंने किया क्या है। हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं इस मामले में है। इस मामले के जो संदर्भ पूछ रहे हैं, वैसे तो जो लड़ रहे हैं तो प्रतिद्वंदी होते ही हैं, लेकिन अब वो प्रतिद्वंदी नहीं कि गोली बंदूक से मारने वाला है। यहाँ तो संवैधानिक तरीके से हमें अपनी बात रखना है। हम भी भाई वो प्रत्याशी हैं, मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ, वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। यहाँ प्रतिद्वंदिता नहीं है। अच्छा, वीरेंद्र सिंह खड़े हुए हैं और उनका रोज काफ़ी जो है जनसंपर्क हो रहा है, रोज वो 4-5 जनसंपर्क चंदौली की जनता से कर रहे हैं। आपका क्या है आगे की रणनीति? आपकी क्या है? हमारी रणनीति वो 4-5 गांव में जाते थे, 10-5 गांव में हम भी रोज जाते हैं। भाई जाहिर सी बात, मैं पैदल जा रहा हूँ, फॉर्च्यूनर से जा रहे हैं, हमसे ज़्यादा तो टच करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो सड़क पर ज़्यादा जा रहे हैं और मजबूत लोगों के पास जा रहे हैं। मैं उस मड़ई में जा रहा हूँ, डाणे मेड़े से मैं जा रहा हूँ, जहाँ लोग पैदल जाना मुसाफिर नहीं समझते, मैं वहाँ जाता हूँ। उस मड़ई में जाता हूँ जिसके मड़ई में छप्पर लगा है लेकिन बरसात में पानी टपकता है। मैं उस कुटिया में जाकर उसके यहाँ नमक भात भी खा लेता हूँ, समय पर मिलता है तो। मेरा ये प्रक्रिया है। अब उस जनता को समझना है कि जो मेरा नमक रोटी खाया है मैं उसको ओढ़ दूं, कि शाम को जो 500 का गड्डी या नोट देकर गया उसको ओढ़ दूं, जनता को समझना है। अच्छा, ये कहावत है जो दिखता है वो बिकता है। अब जैसे मोदी जी पे ये होता है कि वो अपना कैमरामैन जो है साथ लेके जाते हैं, वो अगर किसी गरीब के यहाँ खाना खा रहे हैं तो वो पूरा देश देखता है। आप क्या कर रहे हैं वो तो कोई नहीं देख पा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम जिसके साथ कर रहे हैं वो तो जान रहा है। हमारा छोटा सा मोबाइल है IT सेल, उस पर देखेंगे हमारा ID खोल के तो हमारा भी दिखेगा आपको कि मैं कहाँ किन के यहाँ चाय पी रहा हूँ, कहाँ पानी पी रहा हूँ, कहाँ मैं जनचौपाल लगा रहा हूँ, कहाँ मैं भाषण दे रहा हूँ, वो सब कुछ मेरा भी दिखेगा। लेकिन वैसे हाई 20 लाख का हमारे पास कैमरा नहीं है। हमारा 5-6 हज़ार का मोबाइल है, जो टूटा फूटा फोटो खींचे तो वही हम डालते हैं, वही दिखाते हैं जनता को कि हमारा ये बात है। अच्छा, तो इस बार अगर चंदौली की जनता को कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? हम चंदौली की जनता, जनार्दन जज मालिकों को यही कहना चाहते हैं कि बार बार आप लोग बड़े बड़े
अरबपति खरबपतियों को वोट दिया है, एक बार गरीब को भी देख लो, तुम्हारा भाई हूँ। अगर समझ में आ जाएगा तो वोट डाल देना और बना देंगे उस लायक, तब हम बताएंगे कि आपके दुख तकलीफ बताओ ना। क्योंकि अरबपति जो एसी में रहता है आज वोट आने पर आपके धूल पैर कुछ साफ कर रहा है, फिर दोबारा दिखेगा नहीं, फिर वह दिखेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली, उसके बाद आप बजाते रहो घर पर अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये तो आप पे भी कहा जा सकता है कि जब आप एमपी बन जाएंगे, अभी तो जीतने के लिए जब आप एमपी बन जाएंगे तो आप भी धूला सड़क पे नहीं दिख के फॉर्च्यूनर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दिख। लेकिन ये तो समय बताएगा कि मैं धूल में दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। मैं हर समय तो हमारा वहाँ लगेगा नहीं, 6 महीने में 2 बार जाना नेसेसरी होता है, 4 बार चले जाएंगे अगर अवसर रहेगा तो, लेकिन बाकी समय मेरा पर डे का शेड्यूल लगा रहेगा मुझे किस गाँव में जाना है। कि मैं राजनीति के तरीके को परिवर्तन करना चाहता हूँ, एक बार अवसर जनता दे और मैं परिवर्तन दिखाऊंगा कि जो लोग चुनाव पीरियड में 1 महीने में पूरे लोकसभा में घूम जाते हैं, मेरा उस पर डे का शेड्यूल रहेगा 10 गांव 5 गांव वहाँ जाना, क्योंकि वोट तो वहाँ से लाया हूँ, वहाँ जाकर चौपाल लगाना, वहाँ के दिन दुखियों को, विधवाओं को, बहनों को, वहाँ के बच्चों को शिक्षा चिकित्सा दीक्षा में पूरा ध्यान देंगे। और जो मेरा वादा है 10 से 15 की में मिनी प्ले ग्राउंड बनाना, उसको बनाऊंगा, स्नेक बाइट सेंटर बनाऊंगा, और चंदौली की जो धार्मिक स्थलें हैं, जो पर्यटक स्थल है, उसका नवीनीकरण करना, वहाँ की सुंदरता को बढ़ाना, जिससे वहाँ पर पर्यटकों का विस्तार हो। वहाँ पर धान की खेती के लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था किया जाए, धान को ऑब्जर्व करने के लिए, किसानों को उचित मूल्य मिलने के लिए, किसानों का खेतों से वहाँ उनके सेंटर तक जाने का सारी व्यवस्था हमारी वहाँ पर रहेगी। अच्छा, आपने कहा कि आप गरीब प्रत्याशी हैं, फंडिंग कहाँ से हो रही है? जैसे वीरेंद्र सिंह को आप कह रहे हैं कि वो उद्योगपति हैं, उनको कोई कमी नहीं है, आप गरीब हैं, तो आपकी फंडिंग क्या है? हमारी फंडिंग जनता है। हम जहाँ जाते हैं एक और एक नोट का वादा करते हैं, भाई एक वोट दो, एक और नोट दो, अपना झोला ये गमछा बिछा देते हैं, जो हमारा 100 200 400 500 उतर जाता है, उसी को लेकर फिर अगले गांव में चले जाते हैं। मतलब जनता से ही आप जो है वोट ले रहे हैं। भाई जनता हमें दे रही है तो हम भाई जनता का सेवक है, जनता हमें दे रही है, भाई नेताजी लड़ी हम दे रहे हैं, तो अपना गमछा बिछा देते हैं कि एक वोट और एक नोट, एक नोट 1 रुपये का भी होता है, एक नोट 1000 का भी होता है, तो जो जैसा दे देता है मैं ले लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर राम गोविंद प्रजापति जी, जिन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार कंस और रावण से कम नहीं है, और इन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर ये जीतते हैं तो चंदौली की दुर्दशा बदल जाएगी। ऐसे तमाम चुनावी मुद्दों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.